तुम कैमरा लेकर आए हो? हाँ, मैंने सोचा कि इस छोटी सी पार्टी को भी रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे मुझे ये नहीं पता कि ये सब चीज़ तुम लोग के साथ में है कि नहीं, लेकिन एज अ आर्टिस्ट मुझे फिल्मों से बहुत प्यार है। उन्होंने अपनी मौत काम को कैसे सौंप दी? पता नहीं डैड के दिमाग में क्या था, आखिर वो ये फिल्म क्यों बनाना चाहते थे। हमें उन लोगों से भी मिला देती है जिनसे मिलना हमारी नियति में लिखा है। अनिरुद्ध, बात को समझो और यहाँ से भाग जाओ। ये लोग शैतान को खुश रखने के लिए बच्चों की बलियां चढ़ाते हैं। वो जगह जहाँ तुम रह रहे हो वो एक शापित जगह है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता। मगर है कौन वो? एक शैतान। मैंने जब उस छोटे बच्चे का इंटरव्यू लिया था तब उसकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसकी बातें इतनी ज़्यादा अजीब कैसे थी। और मुझे एक बात और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई है कि ये कल्ट वाले छोटे बच्चों की बलि देते हैं और इसी वजह से उस एरिया से छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम सब लोगों के सबूत है मेरे पास इस कैमरे में। सुनो, हे, तुम भी उठो। तुम लोग मेरे पास भी मत आना। तुम सब लोगों की सारी सच्चाई इस कैमरे में कहते हैं और ये सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। विक्रम, हमें इसे खत्म करना होगा, वरना हमारी महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया को हमारी सच्चाई बता पाओगे?
तुम लोग को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? उस बच्चे को छोड़ दो। विक्रम, ये विधि में रुकावट डालना है, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। आज के बाद तुम आजाद होने वाले हो अनिरुद्ध। उस बच्चे को छोड़ दो। अरे उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम लोग विधि को आगे बढ़ाओ, अंधकार को अपना लो अनिरुद्ध। हमारी दुनिया बहुत अच्छी है, ना वहां कोई दुख है और ना कोई पीड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। परछाइयों की दुनिया हमारी है, हमारे देवता की है, दामियान की है। विक्रम, वक्त निकला जा रहा है, अगर हमने इसकी बलि अभी नहीं दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात मानो अनिरुद्ध, ये दुनिया तुम्हें हर वक्त तकलीफ देती है, लेकिन हमारी दुनिया इस दुनिया से लाख गुना बेहतर है। मैंने कहा चुप हो जाओ। ठीक है, तुम चाहते हो मैं इस बच्चे को जाने दूं? ठीक है, छोड़ देता हूं। सब रुक जाओ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? तुम अपना मुंह बंद रखो। मगर हमारे पिछले 2 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये खुद दामियान की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, मैं इस बच्चे को तो छोड़ दूंगा, मगर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? मैं इस बच्चे को तो जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। मतलब तुम्हें कल्ट में शामिल होना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ शामिल होके इस बच्चे को बचा लो, या फिर इसे मरने दो। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मैं तैयार हूं। सच में? हाँ, मैं तैयार हूं, मगर इस बच्चे को छोड़ दोगे तुम लोग? बच्चे को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें इसकी मेमोरी को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। मगर क्यों? अब या तो ये बच्चा सब कुछ भूल जाए जो भी इसके साथ हुआ है, या फिर इससे हमें मारना पड़ेगा। एक बात समझ लो, तुम लोग ये चीज बहुत गलत कर रहे हो। तो हमें इस बच्चे की मेमोरी को इरेज करना पड़ेगा और इसे किसी अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देंगे। और जो ये तुमने वीडियोस बनाई है ना, ये सब तुम्हें हमारे कब्जे में दे देंगे। और हाँ, तुम्हें हमारे कल्ट का मेंबर बनना पड़ेगा। अब इस टुच्ची सी जान के लिए अनिरुद्ध इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, मुझे सब शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी, बस इस बच्चे को छोड़ दो। तो ये सौदा हमारे देवता दामियान की मौजूदगी में हुआ है, तुम इसे मुकर नहीं सकते, वरना तुम जानते नहीं हो इससे तुम्हारा क्या हाल है। रवि,
विक्रम, जैसा कि तुमने कहा, मैंने उस बच्चे की याददाश्त मिटा के उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। लेकिन क्या? लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस बच्चे की बलि देनी थी और यहाँ पे किस्सा खत्म था। देखो, कुछ चीजें हमारे देवता के हिसाब से चलती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बलि तभी स्वीकार होती है जब बच्चे के शरीर पे सूर्य के किरणें पड़ रही होती। लेकिन अनिरुद्ध के विधि में बाधा डालने की वजह से वो समय निकल चुका था, जो कि सिर्फ 1 मिनट का था। इसीलिए मैंने उसे जाने दिया और हमारी प्रार्थना भी व्यर्थ जाती। और अब वैसे भी अनिरुद्ध हमारे साथ काम करेगा और हम जल्द ही दामियान का राज कायम कर। ऐसा कैसे हो सकता है? तुषार, मुझे बचा लो तुषार। सर वो निकल चुका है। ये सर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम सर, जैसे आपने किया था। मैं यहां कैसे आया? और ये हुआ क्या? तुषार, मुझे बचा लो तुषार। तुषार,
मुझे उस कल्ट के बारे में पता लगाना होगा। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक किताब के बारे में पता चला जिसका नाम था परछाइयों का रहस्य, जो कि एक लाइब्रेरी में मौजूद है और मेरे सारे सवालों का जवाब उसी किताब में मिलेगा। आज से करीब 1000 साल पहले एक पुजारी हुआ करता था जिसका नाम था दामियान। दामियान एक ऐसा इंसान था जो कभी दया और धर्म का पुजारी था, जो सच्चाई की राह पर चलता था। लेकिन एक दिन ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था देखकर उसके मन में एक सवाल जागा, अगर ये लोग भगवान को इतना मानते हैं तो क्या मैं अपनी छाप नहीं छोड़ सकता? यही विचार उसे ले गया उस दुनिया में जिससे परछाइयों की दुनिया कहा जाता था, एक अंधकार की दुनिया, जहां शैतानी ताकतों का राज था, जहां बिना संघर्ष के हर चीज हासिल की जा सकती थी, काले मंत्रों की शक्तियां और वो सब कुछ जो इंसान को भगवान से बड़ा बना दे। सालों तक यूं शैतानी ताकतों की पूजा दामियान ने की और फिर बन गया वो खुद एक शैतान। उसने शुरू किया अपनी अंधकार की दुनिया, लोगों को अपना मुरीद बनाने का खेल। और फिर शुरू होती है एक पापी परंपरा, मासूम बच्चों की बलि। लेकिन जब ये जुर्म ईश्वर के भक्तों ने देखा तो उन्होंने किया फैसला, दामियान को कैद करना होगा, उसे उसके पापों का एहसास दिलाना होगा। लेकिन दामियान, उसने तो उस रोशनी की राह को हमेशा के लिए ठुकरा दिया था। लेकिन जब दामियान कैद हुआ तो उसने अपनी कहानी लिखी एक किताब में, परछाइयों का रहस्य, जिसमें था वादा, दामियान फिर से लौटेगा, उसका दूसरा जन्म होगा, 100 बच्चों की बलि दी जाएगी और दामियान की प्रार्थना की जाएगी। तब वो दोबारा इस धरती पर लौटेगा, इस अच्छाई की दुनिया को काली शक्तियों की दुनिया बना देगा। सालों बाद एक कबीला जिसने वो किताब ढूंढी, उन्होंने फिर से शुरू किया वो काली ताकतों का खेल, वही बलियों का खेल। लेकिन इस बार भगवान के भक्तों ने फिर उसे रोक लिया और उस किताब को दफन कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। पर वक्त बदला और एक दिन वो किताब आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लग गई और शुरू हुई एक नई कहानी, एक नई पहेली, परछाइयों का रहस्य। किताब छपी, लेकिन असली राज तो अभी भी जमीन के नीचे छुपा था। दामियान का इस दुनिया में पुनर्जन्म सिर्फ 100 बच्चों की बलि होने पर ही हो पाएगा। एक ऐसा कबीला जो 100 सालों से छुपा इस दुनिया की नजरों से, जिसका एक मकसद था दामियान को फिर से इस दुनिया में लाना। उनमें से एक परिवार में जन्म हुआ विक्रम का, एक नाम जो इस परंपरा का वारिस था, वही परंपरा जिसे उसके पूर्वजों ने फिर से जीवित करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। लेकिन इस बार विक्रम ने ठान लिया था, उसे अपने पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना था। उसे वापस लाना था दामियान को, उस अंधकार के देवता को। लेकिन उसके पुनर्जन्म की एक ही चाबी थी, एक ही शर्त थी, 100 मासूम बच्चों की बलि। 100 मासूम बच्चों की बलि। सिर्फ तभी हो सकता था दामियान का पुनर्जन्म,
सिर्फ तभी लौट सकता था वो शैतान इस धरती पे, और शुरू हो सकती थी एक अंधकार की दुनिया जहां हर बलि के साथ बढ़ता था अंधकार और हर उजाले के साथ लिखी जाती थी एक नई लड़ाई की कहानी। माफ़ करिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। अरे रुको रुको रुको, माफ़ी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम ये परछाइयों का रहस्य पढ़ लो। हाँ, मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगी। ये किताब आम लोग नहीं पढ़ते, ये सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जिनके ऊपर दामियान की नज़र होती है। मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, मुझसे कोई ऐरा गहरा नहीं टकराता। माफ़ कीजिएगा, असल में मैं दमियान की कहानी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और परछाइयों की दुनिया में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं अपनी पहचान किसी को बता नहीं सकता। चिंता मत करो, तुम सही आदमी से टकराए हो और दामियान जो भी करते हैं सही करते हैं। वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम विक्रम है और मैं खुद दामियान का फॉलोअर हूँ और मुझे तलाश थी किसी खास शख्स की। मैंने देखा तुम परछाइयों के रहस्य के बारे में पढ़ रहे। आई थिंक तुम वो खास आदमी हो। मतलब? तुम एक नेक काम के लिए पैदा हो और तुम्हारे अंदर ताकत है पूरी दुनिया को समेटने की, मगर अभी तुम भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है सिर्फ एक सहारे की। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा और वो रात कुछ ही पल दूर है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मगर मैं तो आपसे अभी मिला हूँ, तो आपको मेरी तलाश कैसे? मेरे साथ चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो तुषार, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रथा व्यर्थ जाती है। हमारे कल्ट में जितने भी लोग हैं वो सब अपार शक्तिशाली हैं। या तो मैं यही कहूँ कि पिछले साल की कड़ी मेहनत की नतीजे हैं वो सब। हम हर अधिवर्ष एक ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो हमारे कल्ट में जुड़े और हमारे इस काम को अच्छे से अंजाम दे सके। ये अधिवर्ष क्या होता है? अधिवर्ष यानी लीप ईयर। हर लीप ईयर हम एक ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं, या तो मैं ये कहूँ कि मसीहा की तलाश में रहते हैं जो हमारे इस काम को अच्छे और बखूबी अंजाम दे सके। और शायद वो मसीहा तुम ही हो। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मैं वो मसीहा हूँ? क्योंकि तुमने वो किताब पढ़ी, वो दमियान की किताब है और वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं पढ़ सकता। इसे सिर्फ वही पढ़ते हैं जिसे ये किताब चुनती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अभी हमारी प्रथा के कुछ दिन बाकी हैं। हम अपनी प्रथा को अमावस्या की रात को अंजाम देंगे, जिसमें हमारे सारे कल्ट के मेंबर होंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें शामिल हो और इस खास काम को अंजाम दो। इसके बाद तुम हमारे एक खास इंसान बन जाओगे। घर जाओ तुषार और जाके तैयारी करो। हमें एकजुट होके इस दुनिया में दामियान का राज कायम करना है। और वो टाइम दूर नहीं, ये दुनिया काली शक्तियों से घिरी होगी। और तुम इसमें हमारा साथ दो।
मेरे सामने दो रास्ते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, अच्छाई का या बुराई का। लेकिन बुराई का रास्ता अपना के मैं शायद अनिरुद्ध भैया तक पहुंच सकता हूं। आप इस वक्त? तुषार, अब वो समय आ गया जिस काम के लिए तुम चुने गए थे। अब तुम आत्मा को परछाइयों में विलीन कर लो। हाँ, मैंने भी इस दुनिया के झूठ को इस सच्ची किताब के जरिए देख लिया है और अब मैं तैयार हूँ परछाइयों की दुनिया को अपनाने के लिए। तो चले अब। हाँ, चलते हैं। अबे भाई कितना टाइम लगेगा उस नए बंदे को लाने में? थोड़ी देर इंतजार करो। किस बात की जल्दी है तुमको? यार हम चाह रहे थे ये सब निपटे यहाँ से और मैं यहाँ से निकलूँ। थोड़ा सा सब्र कर ले, वो लोग बस आते ही होंगे। किधर जाने की जल्दी है? कोई कहीं नहीं जा रहा है। जब तक कि प्रार्थना नहीं हो जाती सब यहीं रहेंगे। तो तुषार, ये है मेरा परिवार। यहाँ का हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद छोड़ के इस नेक काम में लग गया है। वेदी से जुड़ी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वैसे ये कौन है? अरे ये तो हमारे बहुत खास इंसान है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी से कई लोगों को प्रेरित किया है इस छोटी दुनिया से बाहर आने के लिए। तो तुषार, इस खास काम के लिए अपना कदम आगे बढ़ाओ और इस पवित्र काम को अंजाम दो। लेकिन एक चीज़ जान लो, ये पवित्र काम अकेले नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी एक साथी को चुनना होगा। तुम इन सब में से किसी को भी चुन सकते हो। तो ठीक है, तुम अनिल को चुनना चाहते हो। आर यू श्योर? आगे बढ़ो और मिलकर इस खास काम को अंजाम दो। हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा की जो इस दुनिया को बदलने वाला है।
हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा की जो इस दुनिया को बदलने वाला है। परछाइयों की दुनिया में स्वागत है। हम समर्पित करते हैं अपने आप को उस शक्ति के सामने जो अनंत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मांगो, क्या चाहिए तुमको? मैंने किताबों में पढ़ा था कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनसे कभी भूल नहीं हो सकती, तो उन्हें खुद के साथ होता छल कैसे दिखाई नहीं दिया? दामियान को पता है हजारों मोमबत्तियां जलती हैं अंधकार को मिटाने के लिए, पर वो देख नहीं पाते अंधकार की उस हवा को। और अगर आपकी हवा की दिशा ही गलत हो तो? हवाएं गलत हो सकती है लेकिन नियति नहीं। उसी नियति को साक्षी मान के हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगो, क्या चाहिए तुमको? आपको यहाँ के हर पहरेदार के सही और गलत सोच का पता है। यहाँ सब दोषी हैं, लेकिन अगर किसी के भी मन में थोड़ी सी भी अच्छाई है तो यह आपकी हार है। और अगर हम लोग दोषी हैं तो हम लोग अपने विनाश के लिए तैयार हैं। मैंने देख लिया है दोष और निर्दोष में फर्क। अब तैयार हो उस अंजाम के लिए जो अब होने वाला है। मैं अंधकार को जिंदा रखने के लिए रोशनी मिटा दूंगा। तुषार, 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 तुषार। जब मैं उस कल्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। हेलो। हेलो छोटू। कौन? मैं अनिरुद्ध बोल रहा हूँ, तुम्हारा अनिरुद्ध भैया। अनिरुद्ध भैया?
अनिरुद्ध भैया ये सब क्या चल रहा है भैया? ये कल्ट, ये और आप जिंदा हो अभी? देखो तुषार, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में काफी सवाल हैं और वो सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। हाँ भैया, मुझे सब कुछ जानना है। मुझे सारी चीजें जाननी है। ठीक है फिर, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, 1 घंटे में मुझे वहाँ आके मिलो। ठीक है भैया, आप लोकेशन भेजिए, मैं अभी वहां पर आता हूँ। कैसे हो? हाँ ठीक हो? देखो तुषार, ये काम मैंने ही तुम्हें ऑफर किया था मेरे साथ काम करना चाहोगे? कीमत अच्छी मिलेगी। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि ये वीडियोस इस तरह से काम आएंगी। क्या वो सब सच में हुआ था? क्या कल्ट सच में है? था नहीं, बल्कि अभी भी है। तो क्या अभी भी बच्चों की बलि दी जाती है? हाँ, पिछले 10 साल में वो लोग और भी ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। तो आप कल्ट के मेंबर हो? मतलब आप भी उन लोगों का साथ देते हो? मैं फंसा हुआ हूँ तुषार पिछले 10 साल से इस नर्क में, और मैंने पिछले इन 10 सालों में वो तमाम कोशिशें करी हैं कि मैं इस कल्ट की सच्चाई को बाहर ले आऊँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। बस मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि तुम ही वो सहारा हो। तो आप वो वीडियोस पुलिस को क्यों नहीं दे देते? ठीक है, मुझे सब शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी, बस इस बच्चे को छोड़ दो। नहीं दे सकता। वो प्रॉपर्टी कल्ट की है जहाँ तुमको भेजा गया था। पिछले कई सालों में मैंने उन लोगों का भरोसा जीता है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी की देखरेख मैं करता हूँ। तुमसे पहले भी मैंने वहाँ 2 लोगों को भेजा था, और तुम्हारी तरह उन लोगों को भी नौकरी ऑफ़र करी थी, मगर वो लोग कल्ट की वीडियोस देखने के बाद डर के भाग गए। और फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, और मुझे भरोसा था कि तुम मेरी मदद ज़रूर करने आओगे। कैसे ना आता? मेरी ज़िंदगी आप ही की तो बदौलत है, वरना मैं तो 10 साल पहले ही मर गया था। तुषार, इस कल्ट को हराना होगा, वरना आने वाले 1 महीने में वो लोग दरवाज़ा खोल देंगे। कैसा दरवाज़ा? वही दरवाज़ा जिसके ज़रिए दमियान इस दुनिया में आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? तुषार देखो, एक किताब है जिसमें दमियान की पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा और किसी भी तरह से विक्रम की नज़रों में आना होगा। माफ़ करिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। अरे रुको, माफ़ी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम ये परछाइयों का रहस्य पढ़ रहे हो। उस किताब में इतनी ज़्यादा ताकत है कि अगर कोई भी इंसान उस किताब को पढ़ता है तो दमियान का फॉलोअर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर मैं उस किताब को कैसे पढ़ूंगा? पढ़ना नहीं है, बस उस किताब को ढूंढना है, ताकि तुम विक्रम की नज़र में आ सको और उसको लगे कि तुम ही वो मसीहा हो। मसीहा? ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं, या तो मैं ये कहूँ कि मसीहा की तलाश में रहते हैं, जो हमारे इस काम को अच्छे और बखूबी अंजाम दे सके। और शायद वो मसीहा तुम ही हो। हाँ, वो लोग हर लीप ईयर में एक प्रार्थना करते हैं जिसमें कल्ट के सारे मेंबर्स होते हैं, और उसमें वो लोग एक मसीहा को ढूंढते हैं ताकि वो लोग उस प्रार्थना को अंजाम दे सकें। और वो जो प्रार्थना पूरी होती है वो एक मसीहा के ज़रिए होती है। तो मुझे वो मसीहा बनना पड़ेगा? हाँ। उस प्रार्थना में होता क्या है? इस प्रार्थना में वो लोग दमियान से एक विश मांगते हैं। मांगो, क्या चाहिए तुमको? तो वो प्रार्थना मुझे करनी होगी? तुम्हें नहीं, हम दोनों को करना होगा। देखो तुषार, पिछले 10 सालों में मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है कि हम लोग इस कल्ट को हरा नहीं सकते हैं,
क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ज़रिया है, और वो ये है कि हमें इन्हें जड़ से ख़त्म करना होगा। दमयान की प्रार्थना के वक्त कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो उसे उकसाने का काम करते हैं। तो हम लोग वही मंत्र पढ़ेंगे और फिर हम लोग उस दमयान से एक विश मांगेंगे। मतलब किस तरह के मंत्र? कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो एक शैतान को एक देवता महसूस कराने के लिए होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो एक शैतान को उसकी असली शख्सियत के बारे में महसूस कराते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा की जो इस दुनिया को बदलने वाला है। और हमें वही मंत्र पढ़ने होंगे। हम लोग हार भी तो सकते हैं। दमयान की उस किताब के हिसाब से अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई है और तुम तन मन से दमयान की काली दुनिया को, इस परछाइयों की दुनिया को मानते नहीं हो या एक्सेप्ट नहीं करते हो, तुम कल्ट के पार्ट नहीं बन सकते हो। तो ये तो उनकी कमजोरी हुई। तुषार, 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 तुषार। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर। तुषार, एक जंग जीत के आए हैं हम लोग, और उस जंग के बाद सुकून के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। मतलब पहली मुलाकात में ही आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुषार, जब मैंने तुमको बचपन में पहली बार देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम बहुत अच्छे और नेक बच्चे हो। और देखो, तुम अनाथ थे मेरी तरह, और मुझे पता है कि जब कोई बच्चा अनाथ होता है ना, तो बचपन में उसके पास दो रास्ते होते हैं, अच्छाई का भी और बुराई का भी, और बहुत आसान होता है बुराई के रास्ते पे चलना। मगर तुमने वो चीज़ नहीं चुनी। तभी मैं समझ गया था कि अगर मैंने तुमको नहीं बचाया तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैंने जो तुम दोनों को ना अच्छा एक रास्ता बताया था, उस पे चल के तुमने बुराई का अंत किया, और ये मुझे अच्छा लगा। अब चलो, बहुत देर। वैसे इनकी पटपटाने वाली आदत अभी भी है या चली गई?
अभी भी है। चलो आ जाओ। अब चलिए मैं आता हूँ।